जत ब्रह्मांडे तत पिंडे। जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, या आप यूं कहिए कि क्या नहीं है इस पिंड में जो इस ब्रह्मांड में नहीं है। नमस्कार, मैं उत्पल मुखर्जी। मेरा चैनल माँ बिंदुवासिनी की ओर से मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ और आप सबके अंदर विद्यमान वो परम पिता परमेश्वर के अंश को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैं आप लोगों से वादा किया था कि अगले एपिसोड में मैं आप लोगों से ग्रह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है इस विषय में बात करूंगा। तो आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं ज्यादा आप लोगों से जटिल शब्दों में बात नहीं करूंगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि कोई रॉकेट साइंस है, कोई बहुत बड़ी बात है यह समझने के लिए। सरल भाषा में मैं आप लोगों से बात करूंगा। आप ऐसा घर देखे होंगे जिसका छत एडवेस्टर का होता है। ऐसा भी घर देखे हैं, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट। उस फ्लैट में भी आप कभी तो रहे होंगे। तो दोनों घर के अंदर बीच में रहने से आपको उसका असर अलग अलग जरूर दिखता होगा। खपड़ा वाला घर, बिचाली वाला घर, ढलाई वाला घर। जब एक कमरा, एक घर अलग होता है तो उसका असर आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके मन में अलग प्रभाव डालता है। तो फिर इतने बड़े बड़े ग्रह जिस धरती पर आप रहते हैं और उस धरती के इर्द गिर्द जो सोलर सिस्टम के जितने ग्रह हैं, आपके जीवन को प्रभावित कैसे नहीं करेगा? जरूर करेगा। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस धरती का, उस धरती माँ का जिस पर हम लोग निवास करते हैं। पृथ्वी के सबसे सामने का ग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी को रोटेट करता है। 2.25 दिन में वह एक राशि को क्रॉस करता है। सोलर सिस्टम में केंद्र बिंदु पर सूरज को माना गया है। सूरज के बाद जो ग्रह आता है, सूरज का सबसे सामने वाले ग्रह बुध है, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। बुध के बाद वेनस यानी कि शुक्र, और शुक्र के बाद ही हमारा धरती है। और फिर धरती को चक्र लगाने वाला चंद्रमा। धरती के बाद मंगल यानी मार्स। मंगल के बाद जो ग्रह है वह है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। हमारे भारतीय ज्योतिष में 2 और ग्रहों को जोड़ा गया है। यूं तो आप उसे टेलीस्कोप से या इन मानव निर्मित आंख से देख नहीं सकते हैं। उसे हम लोग राहु और केतु कहते हैं। राहु और केतु पृथ्वी का छाया और उपछाया को कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं जो है ही नहीं, जो दिखता ही नहीं, उसका क्या प्रभाव होगा? छाया का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पथिक जब पथ से चलते हुए थक जाते हैं तो वृक्ष के छाया में वह आराम करता है। बड़े बड़े घर, अपार्टमेंट के छाया में वह आराम करता है। जब एक छोटा सा वृक्ष, उसका छाया, एक अपार्टमेंट का छाया आपको राहत दे सकता है, आपको सुकून पहुंचा सकता है, तो आप समझें कि पृथ्वी का छाया और उपछाया आपको प्रभावित कैसे ना करे। इंग्लिश में इसी राहु और केतु को ड्रैगन्स हेड और ड्रैगन्स टेल कहते हैं।
हम आप कोई भी जातक जिस समय जन्म लेता है उसी समय जो ग्रह धरती के ज्यादा नजदीक होता है, या यूं कहे कि उस ग्रह का रश्मि उस जातक पर जितना ज्यादा पड़ता है, उसी ग्रह से वो सारा जीवन उसके ऊपर वो ग्रह अपना असर डालता है। सभी ग्रहों का अपना अपना रश्मियां होता है। यूं तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे भिपगौर, सूर्य के 7 रंगों के विषय में। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव 7 घोड़ा पर विराजमान है। एक्चुअल में वो 7 घोड़ा सूर्य देव के 7 रंग को बताता है। और फिर हर एक प्रत्येक ग्रहों का अपना अपना रश्मि होता है। बुध का रश्मि का रंग हरा होता है, मंगल का लाल, सूरज का भी लाल ही माना जाता है, चंद्रमा का सफेद, शुक्र मल्टी कलर, हर कलर शुक्र देव में है। उसके बाद शनि देव नीला, शनि का 2 कलर माना जाता है, एक ब्लैक और एक ब्लू। ब्लैक मीन्स काला, तो काला शनिदेव का नेगेटिव चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं शुभ चीज को, शुभता को दर्शाता है नीला कलर। उसके बाद अरुण, वरुण, राहु और केतु। राहु का कलर गोमेद, राहु का पत्थर है। गोमेद का मीन्स होता है गाय का पेशाब, जैसा कि रंग गाय का पेशाब का होता है, हल्का ब्राउन, वो राहु का कलर होता है। और केतु का हल्का ग्रीन एंड ब्लैक मिक्स होता है। अब हम लोग यह जानते हैं, यह समझते हैं कि हमारे शरीर से इन ग्रहों का क्या लेना देना है, कैसे काम करता है। वेदों में यह बात वर्णित है और हम लोग सभी कोई जानते हैं कि यह शरीर 5 तत्व से निर्मित है। वो 5 जो तत्व है, वही 5 तत्व का अपना अपना कलर होता है, और वो 5 तत्व ही वे सारे ग्रह से प्रभावित होते हैं। आपके शरीर का अंदर जो हरा रंग है वह बुध देव प्रभावित करते हैं, लाल सूर्य और मंगल देव प्रभावित करते हैं, पीला बृहस्पति देव प्रभावित करते हैं, नीला शनि देव प्रभावित करते हैं। इस तरह से हरेक ग्रह मानव जीवन को प्रभावित करता है। अगले एपिसोड में हम लोग अब प्रति एक ग्रह का, उसका अपना स्वभाव, अपना धर्म, गुण के विषय में बात करेंगे, ताकि उससे यह पता चले कि जिस जातक का जो ग्रह उसके जीवन भर उसको प्रभावित करता है, वो उसका कलर को जाने और उसका उपाय कर वह उससे लाभ उठा सके। धन्यवाद, प्रणाम, जय मां विंध्यवासिनी।